वालेकुम। मैं प्रोफेसर फ़रूख तौसीफ़ यूजीआई से पाक स्टडीज़ के एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने दोबारा से हाज़िर हूँ। हम लोगों ने पाकिस्तान के जो तबई खदोखाल हैं उस हवाले से ज़िक्र कर रखा है। लास्ट लेक्चर में फ़िज़िकल फ़ीचर्स के बारे में हमने फ़िज़िकल फ़ीचर्स के बारे में सबसे पहले तो ये पढ़ा था कि फ़िज़िकल फ़ीचर्स या तबई खदोखाल असल में होते क्या हैं। तो उसको अगर हम लोग जल्दी से बताने की कोशिश करें तो इतना कह देना काफ़ी होता है कि हर वो फ़ीचर, हर वो ज़मीनी शक्ल जो कि कुदरत की तरफ से बनाई गई हो वो तबई खदोखाल में शामिल होती है। फ़िज़िकल फ़ीचर्स दोज फ़ीचर्स क्रिएटेड बाय द नेचर। इसमें मैन मेड इंसान का बनाया हुआ कोई भी फ़ीचर, कोई भी शक्ल जो है वो शामिल नहीं होती, जो कि फ़िज़िकल है, तबई हैं। तो ये सारे के सारे जो हैं वो नेचर की तरफ से, कुदरत की तरफ से बनाए गए होते हैं। उसको हम लोग कंसिडर किया था हमने। फिर हमने ये देखा था कि कौन कौन से फ़िज़िकल फ़ीचर्स हैं मेजर, बड़े। ये जो कि एक प्योरली जोग्राफ़ी का टॉपिक है, जोग्राफ़ी से रिलेटेड एक ये हिस्सा है। तो अगर आप जोग्राफ़ी में जाके इसको पढ़ेंगे तो ये बड़ी डिटेल में बात करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ चूँकि हमारे लिए सिर्फ पाकिस्तान में जो मौजूद फ़िज़िकल फ़ीचर्स हैं, तबई खदोखाल हैं, उनमें से मेजर पार्ट्स का बताना ज़रूरी था ताकि आपको ये पता चल सके कि पाकिस्तान को उनसे कितना फ़ायदा हो रहा है, क्या क्या चीज़ें वहाँ से निकलती हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़, ओपनिंग्स, मौक़े हमारे लिए हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए हम इन फ़िज़िकल फ़ीचर्स से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। ये डिस्कशन हम लोग लास्ट लेक्चर में जो है वो कर चुके हुए। इसमें हम लोगों ने माउंटेन रेंजेस, पहाड़ी इलाके, इसके अलावा प्लेन्स, मैदान हमारे जो हैं, फिर कोस्टल एरियाज़, साहली इलाके, फिर हम लोगों ने डेजर्ट्स, सहराई प्लेन्स, सहराई मैदानों पर बात की थी। उसके अलावा हम लोगों ने वैलीज़ पर और प्लेट्यूस, सतह मुर्तफ़ा या वादियाँ और वादियों पर भी बात जो है वो कर रखी है। अब हमने इससे आगे बढ़ना है। आपकी जो लोकेशन या आपकी जो महल्ले वक़ू होता है वो एक और लिहाज से भी बड़ा इम्पॉर्टेंट और बड़ा अहम होता है। अब वो इम्पॉर्टेंट या अहम किस तरह से होता है कि आपकी लोकेशन असल में डिटरमाइन करती है आपके क्लाइमेट को। आपका जो महल्ले वक़ू है वो असल में आपकी जो आबो हवा है इसको भी मुतय्यन करता है आपके लिए। और मैंने ज़िक्र किया था कि पाकिस्तान वन ऑफ दोज फ्यू कंट्रीज़, बहुत ही कम ममालिक ऐसे हैं जिनमें से एक पाकिस्तान भी है जो 4 मौसम, 4 सीज़न्स इंजॉय करते हैं एक साल में। दुनिया में ज़्यादातर ममालिक जो हैं वो ऐसा नहीं होता। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ आपकी लोकेशन की वजह से है। अब सबसे पहले हम लोगों ने जो आज का टॉपिक डिस्कस करना है वो है टेम्परल जोन्स ऑफ पाकिस्तान, आबो हवा के लिहाज से पाकिस्तान के इलाके। इस पर हम लोग सबसे पहले जो है वो डिस्कशन करेंगे। पाकिस्तान जो है इसे आबो हवा के लिहाज से टोटल 4 इलाकों में, 4 जोन्स में जो है वो डिवाइड या तकसीम किया जाता है, जिनको हम लोग टेम्परल जो है वो टेम्परल जोन्स या आबो हवा के खित्ते या आबो हवा के इलाके कहते हैं। पाकिस्तान खुशकिस्मत तरीन ममालिक में से एक है जो आबो हवा के लिहाज से एक बहुत बड़ी वेरिएशन रखता है। इसकी आबो हवा में बहुत ज़्यादा जो है वो फ़र्क है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा फ़र्क हमें नज़र आता है। इसमें अगर हम लोग देखें तो पहला एरिया हमने निकाला कोस्टल एरियाज़, दैन प्लेन्स, फिर वेस्टर्न माउंटेन्स, दैन नॉर्दर्न माउंटेन्स। ये टोटल 4 हमारे पास जो हैं वो आबो हवा के लिहाज से इलाके हैं, टेम्परल जोन्स है। कोस्टल एरियाज़ 1100 किलोमीटर तकरीबन जो है वो पाकिस्तान के साहली इलाकों की लंबाई बनती है। ये जो हमारे कोस्टल एरियाज़ हैं जो आलमोस्ट 1100 किलोमीटर्स जो है वो इनकी लेंथ है, ये लंबे हैं, हम इनका ज़िक्र करते हैं। हमने लास्ट टाइम ज़िक्र करते हुए कोस्टल प्लेन्स में आपसे ये ज़िक्र किया था कि जो कोस्टल प्लेन्स होते हैं वहाँ की आबो हवा या वहाँ का जो टेम्परेचर या क्लाइमेट है वो क्लाइमेट मॉडरेट या मोतदिल किस्म का रहता है। अब मोतदिल या मॉडरेट क्यों रहता है? उसकी वजह 2 किस्म की हवाएं हैं, 2 टाइप्स ऑफ विंड्स।
अब ये 2 टाइप्स ऑफ विंड्स क्या हैं? लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज, जिसको उर्दू में हम लोग नसीम बर्री और नसीम बहरी कहते हैं। लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज, नसीम बर्री, नसीम बहरी। अब ये जो लैंड ब्रीज, ये फ्रॉम लैंड टूवर्ड्स सी, खुश्की से समंदर की तरफ चलती है। सी ब्रीज फ्रॉम सी टूवर्ड्स लैंड, समंदर से खुश्की की तरफ चलती हैं। तो ये दिन और रात में ये चूँकि दोनों हवाएं चलती हैं पाकिस्तान के कोस्टल एरियाज़ में हैं उनमें, तो ये जो कोस्टल एरियाज़ का टेम्परेचर है, दर्जा हरारत है, उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल रखती हैं, मॉडरेट किस्म का रहता है। और ये सारा साल ही मॉडरेट किस्म का टेम्परेचर जो है पाकिस्तान के कोस्टल एरियाज़ में हमें मिलता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ना तो एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस होती हैं, ना एक्सट्रीम वार्म कंडीशंस होती हैं। ये याद रखिएगा, शदीद सर्द आबो हवा भी नहीं होती और शदीद गर्म आबो हवा भी यहाँ पर नहीं होती है। ये वो इलाके हैं जहाँ पर सर्दियों के मौसम में भी लोग जो हैं वो गर्म कपड़े नहीं पहन पाते हैं। यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो इतना बेहतर सूरत हाल में होता है। लेकिन ये जो एरियाज़ हैं, यहाँ पर 2 या 3 दिन के लिए मगरबी हवाएं जो हैं वो चलती हैं, जो कि पाकिस्तान के मगरबी इलाकों से हमारे साहली इलाकों की तरफ ट्रैवल करती हैं। इनको वेस्टर्न विंड्स या वेस्टर्लीज कहा जाता है, या इसको आप मगरबी हवाएं भी कहते हैं। इनकी वजह से सर्दियों में 2 या 3 दिन या हार्डली 4 दिन तक जो है वो हमारे कोस्टल एरियाज़ या साहली इलाकों का मौसम जो है वो सर्द रहता है, लेकिन शदीद सर्द फिर भी नहीं होता। इससे ज़्यादा, यूँ 2 या 3 दिन से ज़्यादा सर्दियों का मौसम जो है वो वहाँ पर सर्द नहीं होता है, ये याद रखिएगा। कोस्टल एरियाज़ हमेशा मॉडरेट रहते हैं, मोतदिल रहते हैं। वहाँ पर आप सर्दियों और गर्मियों में तकरीबन एक जैसा टेम्परेचर जो है वो लिखता है। और वहाँ पर जो आपको एवरेज टेम्परेचर मिलता है पर एनम सालाना, जो औसत दर्जा हरारत है वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड है, 32 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस एवरेज टेम्परेचर से ही हमें पता चल रहा है कि ये जो एरियाज़ हैं यहाँ पर मोतदिल किस्म का मौसम रहता है, क्योंकि हम लोग 30 to 35, 30 से 35 के दरमियान का जो टेम्परेचर होता है इसे मॉडरेट कंसीडर कहते हैं। क्योंकि पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर टेम्परेचर इन समर सीज़न, मौसम गर्मा में 50 डिग्री से 50 दर्जा हरारत सेंटीग्रेड से भी बढ़ जाता है। तो हमारे लिए ये काबिल बर्दाश्त किस्म का टेम्परेचर होता है 30 से 35 के दरमियान। तो यहाँ पर चूँकि 32 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है वो एवरेज रहता है सालाना, तो इसलिए हम ये कहते हैं कि ये एरियाज़ जो हैं वो मॉडरेट हैं और यहाँ पर जो है वो मुतदिल किस्म की आबो हवा या मॉडरेट क्लाइमेट जो है वो रहता है। ठीक है जी, इनकी लेंथ की हमने जिक्र कर लिया, कितना एरिया कवर करते हैं कोस्टल एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान। हमने दोनों विंड्स का, जिसमें लैंड ब्रीज, सी ब्रीज या नसीम बर्री और नसीम बहरी शामिल हैं, इनका जिक्र कर लिया। हमने टेम्परेचर का जिक्र कर लिया क्या होता है। अब ये याद रखिएगा कि जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं, ये मैं पहले भी आपसे लास्ट टॉपिक में जिक्र कर चुका हूँ कि यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ 3 किस्म की एक्टिविटीज़ ही हो सकती हैं। एग्रीकल्चर यहाँ पर नहीं हो सकता क्योंकि पानी में नमकियात बहुत ज़्यादा हैं, सेलिनिटी बहुत ज़्यादा है। तो अंडरग्राउंड वाटर में सेलिनिटी जो है वो हाई होने की वजह से, बहुत ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर फसलें, क्रॉप्स सर्वाइव नहीं कर पाती हैं। तो वो 3 कौन सी चीज़ें हैं जिनके लिए हम इनको इस्तेमाल करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर ट्रेड, तिजारत, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो सारी की सारी वाया सी रूट्स होती है, समंदरी रास्तों से की जाती है, क्योंकि सबसे चीप, सबसे सस्ता ज़रिया आमदोरफ्त ट्रांसपोर्टेशन का यही है। देन इंडस्ट्री, जो कि इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने के लिए बहुत सारा रॉ मटेरियल पाकिस्तान दूसरे ममालिक से इंपोर्ट करता है और अपनी फिनिश्ड गुड्स, तैयार चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान बहुत सारे दूसरे ममालिक को एक्सपोर्ट भी करता है।
तो दोनों कामों के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? समंदर की ज़रूरत है, क्योंकि आपने ट्रेड करनी है इनके ज़रिए। तो आप वहाँ पर इंडस्ट्री इस्टेब्लिश कर लेते हैं ताकि आसानी के साथ आपके पास रॉ मटेरियल पहुँच जाए और आपकी फिनिश्ड गुड आसानी के साथ समंदर के ज़रिए दुनिया के दूसरे इलाकों में पहुँच जाए। एंड द थर्ड थिंग, तीसरा काम वहाँ पर क्या होता है, आप लोग इसको सियाहत के लिए, टूरिज्म के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दुनिया के सारे ही वो साहली इलाके जो अर्बन एरियाज हैं, शहरी इलाके हैं, वो इसी काम के लिए, सियाहत के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं। उनको इस तरह से डेवलप किया जाता है कि वहाँ पर जो हैं वो मामलात काफ़ी बेहतर हो सकें। लोग जो हैं वो सियाहत के लिए, टूरिज़म के लिए वहाँ पर आते हैं। आप इसकी डेवलपमेंट जो है वो इस हवाले से करते हैं। दूसरा, प्लेन्स ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के मैदानी इलाके, इनका जिक्र कर लेते हैं। अच्छा, ये हमारा जो मैदानी इलाका है, मैंने लास्ट टाइम भी जिक्र किया था कि वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल लैंड्स ऑफ दिस वर्ल्ड, इस दुनिया की चंद सबसे ज़्यादा ज़रखेज़ इलाकों में हमारे मैदानी इलाके शामिल होते हैं। लेकिन हमारा मैदानी इलाका बहुत बड़ा है, वास्ट है। अब हमारे जनूब से लेके शुमाल तक जो है ये फैला हुआ है। आप इसको कह सकते हैं फ्रॉम जेहलम टू ठट्ठा, ये जो इलाका है ये हमारे प्लेन एरियाज़ हैं। तो इसमें अगर फ्रॉम साउथ टूवर्ड्स नॉर्थ आप लोग जाते चले जाएं तो आपको मौसम में बहुत ज़्यादा वेरिएशन, बहुत ज़्यादा तब्दीलियां जो हैं वो नज़र आती हैं। अब प्लेन एरियाज़ जो हैं ये नॉर्दर्न एरिया, अगर आप लोग सदर्न एरियाज़ की, साउथ की बात करें, जनूब की बात करें, तो वहाँ पर मौसम गर्मा, मौसम सरमा, विंटर और जो आपका है समर, वो दोनों के दोनों जो हैं वो आलमोस्ट मॉडरेट रहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आपके सदर्न साइड है, जनूबी इलाके हैं, प्लेन्स के मैदानी इलाकों के, वहाँ पर मौसम गर्मा में शदीद तरीन गर्मी जो है वो पड़ती है। और पाकिस्तान के शदीद तरीन गर्म इलाके जो हैं वो भी इसी जगह पर शामिल हैं। गर्मियाँ बहुत शदीद होती हैं, याद रखिएगा। मैंने पहले बताया आपको कि ये मॉडरेट होती हैं गर्मियाँ, सर्दियाँ ऐसा नहीं है। सर्दियाँ मॉडरेट होती हैं, टेम्परेचर जो है वो बोतदिल रहता है। गर्मियाँ शदीद होती हैं। सिब्बी, जैकबाबाद, लाड़काना, मुल्तान, बहावलपुर, साहिवाल, ये वो इलाके हैं जहाँ पर पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा गर्मी जो है वो पड़ती है। और यहाँ पर कुछ इलाके तो ऐसे हैं कि समटाइम्स यहाँ पर टेम्परेचर 54 डिग्रीज सेल्सियस जो है वो रिकॉर्ड किया गया है इन समर सीज़न, मौसम गर्मा में। लेकिन मौसम सरमा में ये मोतदिल इलाके रहते हैं, यहाँ पर आप आसानी से ज़िंदगी गुजार सकते हैं। यहाँ के लोग भी गर्म कपड़े अक्सर मौसम सरमा में भी इस्तेमाल नहीं कर पाते क्योंकि टेम्परेचर मॉडरेट होता है। वहाँ पर भी आपको हल्के फुल्के कपड़े पहनकर वो सीज़न भी गुजारना पड़ता है। यानी यहाँ पर सर्दियाँ अगर आप कहें कि शदीद नौयत की होती हैं तो वो होती नहीं, बल्कि सर्द भी नहीं होती। एक्सट्रीम तो बड़ी दूर की बात है, वहाँ पर नॉर्मल कंडीशंस भी नहीं होती मौसम सरमा वाली। देन आप लोग अगर सेंट्रल पंजाब और नॉर्दर्न पंजाब, पाकिस्तान के मैदानी इलाकों का जो दरमियानी इलाका है, उसके साथ साथ जो जनूबी इलाके हैं, अगर शुमाली इलाके हैं, उनका देखें तो यहाँ पर मौसम गर्मा समर सीज़न जो है वो गर्म होता है, लेकिन शदीद गर्म नहीं होता। ठीक हो गया? एक्सट्रीम वार्म कंडीशंस नहीं होती, वार्म होती हैं, गर्म है, शदीद गर्म नहीं है। लेकिन मौसम सरमा जो है वो सर्द है, शदीद सर्द वो भी नहीं है, लेकिन सर्द ज़रूर है। टेम्परेचर जो है समटाइम्स इन एरियाज़ में आप लोगों को माइनस में भी मिला है। समटाइम्स जो है ये टेम्परेचर -5 डिग्रीज सेंटीग्रेड तक भी जो है वो फॉल डाउन कर गया, गिर गया। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर जो है वो शदीद नौयत की सर्दियाँ नहीं होती हैं। एक आधे दिन के लिए, 2-3 दिन के लिए जो है वो टेम्परेचर समटाइम्स आपको जो है वो माइनस में मिलता है। अदरवाइज़ 5 डिग्रीज सेंटीग्रेड तक यहाँ पर टेम्परेचर आपको मौसम सरमा में मिल जाता है।
अब मैदानी इलाकों की वेरिएशन है ये। यहाँ पर आपको टेम्परेचर जो है वो वेरी करता हुआ मिलेगा फ्रॉम 15 डिग्रीज टू 50 डिग्री। 15 दर्जा हरारत सेल्सियस से 50 दर्जा हरारत सेल्सियस तक जो है यहाँ पर आपको वेरिएशन जो है वो मिलेगी। ये वाला टेम्परेचर आपको सर्दियों के मौसम में जो है वो एवरेज मिलता है 15 डिग्रीज़ वाला। 45 डिग्रीज़ वाला जो एवरेज टेम्परेचर है आपको मैदानी इलाकों में मिलता है मौसम गर्मा में, समर सीज़न में। 50 डिग्रीज़ जो हैं, ये जो मैंने जनूबी इलाकों का जिक्र किया था, सदर्न इलाकों का जिक्र किया था, वहाँ पर आपको अक्सर औकात गर्मियों में देखने को मिलता है। वेस्टर्न माउंटेन्स, मगरबी पहाड़। अब ये जो हमारे मगरबी पहाड़ हैं, ये हमारा जो मगरबी साइड है पाकिस्तान की, वहाँ पर हमें ये जो एरियाज़ हैं वो मिलते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये याद रखिएगा कि टेम्परेचर जो है वो ऑलमोस्ट मॉडरेट किस्म का रहता है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर जो मौसम सरमा है उसका कुछ अरसा जो है वो आपको शदीद या एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस मिलती हैं, और उसकी वजह वेस्टर्न विंड्स हैं, मगरबी हवाएं हैं, या वेस्टर्लीज़ भी हम इनको कहते हैं। ये हवाएं जो हैं वो मगरब से मशरक़ की तरफ जो हैं वो चलती हैं, तो उसके साथ जो है वो अपने साथ सर्द हवाएं लेके आती हैं, इनमें ठंडक जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो जिसकी वजह से ये जो वेस्टर्न माउंटेन रेंजेस हैं, इनमें हमें कुछ दिनों के लिए जो है वो शदीद सर्द मौसम मिलता है, और इन एरियाज़ में ज़ियारत या कोयटा वैली के जो इलाके हैं वहाँ पर हमें समटाइम्स जो है वो सर्दियों में स्नोफॉल, बर्फ़बारी भी मिलती है। अब ये वो सूरत हाल है जिसमें हम लोगों ने इन पहाड़ी इलाकों का जिक्र किया, लेकिन ये पहाड़ी इलाके मॉडरेट हैं, ना शदीद सर्द हैं ना शदीद गर्म है, लेकिन सर्दियों में यहाँ पर आपको चंद दिनों के लिए जो वो शिद्दत डेफिनेटली मिलती है। देन नॉर्दर्न माउंटेन्स, शुमाली पहाड़ी सिलसिले जो हमारे हैं, यहाँ पर मौसम की वेरिएशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। अच्छा, मौसम गर्मा, समर सीज़न जो है वो यहाँ पर मॉडरेट किस्म का रहता है। दिन में यहाँ पर टेम्परेचर आलमोस्ट 20 डिग्रीज़ के राउंड अबाउट रहता है, लेकिन रात को एट नाइट ये टेम्परेचर जो है वो आलमोस्ट 5 डिग्रीज सेंटीग्रेड तक भी फॉल डाउन कर जाता है इन समर्स, गर्मियों में। अब ये बड़े खूबसूरत इलाके होते हैं। हमारे जैसे मैदानी इलाकों में या कोस्टल एरियाज़ में रहने वाले लोग जो हैं वो फिर अपनी गर्मियों की छुट्टियां जो हैं वो वेकेशंस गुजारने के लिए इन इलाकों में जाते हैं, क्योंकि मौसम अच्छा होता है, और अल्लाह की कुदरत ऐसी है कि हमारे ये इलाके जो हैं वो दुनिया के जो वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल डेस्टिनेशंस हैं फॉर द टूरिस्ट्स। सयाहों के लिए जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत इलाके कंसिडर किए जाते हैं दुनिया में, उनमें से एक हैं। तो यहाँ पर फिर हम लोग जो हैं वो जाते हैं। मौसम सरमा में तो हमने जिक्र किया कि 20 to 5 डिग्रीज़, लेकिन ये याद रखिएगा कि मौसम सरमा जो है, जो विंटर सीज़न है, वहाँ पर एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस होती हैं, और आलमोस्ट मौसम सरमा विंटर सीज़न सारे का सारा जो है वो शदीद किस्म का सर्द, एक्सट्रीम कोल्ड होता है। यहाँ पर स्नोफॉल जो है वो फ्रीक्वेंटली बड़ी रवानी के साथ यहाँ पर होती है। गर्मियों में भी बारिश जो है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होती है, और हम लोग अपने दरियाओं में ज़्यादातर पानी जो है वो इन्हीं एरियाज़ से आने वाले पानी की वजह से इंजॉय करते हैं। अच्छा, अब ये वो इलाके हैं जहाँ पर पाकिस्तान की दो फेमस और मशहूर चोटियाँ हैं, नांगा पर्वत और K2, जहाँ पर टूरिस्ट जो हैं वो एक लार्ज नंबर में, एक बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पर आते हैं, और वो हमारे लिए जो है वो फ़ॉरेन एक्सचेंज, ज़र मुबादला कमाने का ज़रिया बनते हैं। अच्छा, हमने जिक्र कर लिया कि पाकिस्तान के जो टेम्परल जोन्स हैं वो क्या क्या हैं, और उनके करैक्टरिस्टिक्स, खसूसियात क्या क्या हैं, जिनकी वजह से आप उनको एक दूसरे से फ़र्क कर लेते हैं, एक दूसरे से तफरीक करते हैं उनकी। अब हमने जिक्र करना है पाकिस्तान के जो सीजन्स हैं। मैंने पहले भी जिक्र किया कि पाकिस्तान अपनी लोकेशन की वजह से दुनिया के उन चंद ममालिक में से है जो 4 सीजन्स, 4 मौसम एंजॉय करते हैं। इसमें हम लोग समर, ऑटम, विंटर एंड स्प्रिंग सीज़न, मौसम गर्मा, मौसम ख़िज़ां, मौसम सरमा और मौसम बहार,
4 सीजन्स जो हैं हम लोग एंजॉय करते हैं। हम लोग इनको जो है वो डिस्कस कर लेते हैं कि ये किस किस्म की टेम्परेचर रखते हैं। समर सीज़न, मौसम गर्मा। अच्छा, इसकी जो ड्यूरेशन है, पाकिस्तान में पाए जाने वाले जितने भी मौसम्स हैं, सीजन्स हैं, उनमें से इसकी ड्यूरेशन सबसे लंबी है। तकरीबन 6 महीने तक मौसम गर्मा पाकिस्तान में जो है वो प्रोलॉन्ग करता है। इसमें पाया जाता है फ्रॉम मार्च टू सितंबर, मार्च से सितंबर तक आलमोस्ट 6 महीने का ये टाइम बनता है। तो ये 6 महीने तक ये जो मौसम गर्मा है, समर सीज़न है, वो पाकिस्तान में रहता है। अच्छा, इसमें ये याद रखिएगा कि टेम्परेचर जो है वो एवरेज टेम्परेचर जो है वो 35 डिग्रीज़ के राउंड अबाउट रहता है, 35 डिग्री जो है वो उसके राउंड अबाउट रहता है। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान में मैंने पहले जिक्र किया हुआ कि जो जनूबी इलाके हैं, जो हमारे सदर्न एरियाज़ हैं, वहाँ पर टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से भी बढ़ जाता है। 50 डिग्री दर्जा हरारत जो है वो सेंटीग्रेड से बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान का ये वाला सीज़न जो है वो गर्म कंसिडर किया जाता है। लेकिन फिर बात वही है कि मुख्तलिफ हमारे जो एरियाज़ हैं वहाँ पर इसमें मुख्तलिफ वेरिएशंस जो हैं वो पाई जाती हैं। ऑटम सीज़न, मौसम ख़िज़ां, अक्टूबर से नवंबर, आलमोस्ट 1.5 से 2 महीने की ड्यूरेशन बनती है इनकी। अक्टूबर से नवंबर तक जो है ये मौसम पाकिस्तान में रहता है, ये सीज़न हम लोग एंजॉय करते हैं। अच्छा, ये जो ख़िज़ां हैं, इसमें चूँकि दिन जो हैं वो छोटे हो जाते हैं, रातें लंबी होना शुरू हो जाती हैं, और हम ये जानते हैं कि जो दरख्त हैं, प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं, वेजिटेशन जितनी भी है, वो सारी की सारी अपनी जो ग़िज़ा है, खुराक, फूड है, वो सनलाइट की वजह से जो है वो तैयार करते हैं, बनाते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं। अब जब ख़िज़ां का मौसम आता है तो चूँकि दिन छोटे हो जाते हैं, रातें लंबी हो जाती हैं, तो इनको सूरज की रोशनी कम मिलती है, कम अरसे के लिए, ड्यूरेशन उसकी जो है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से ये अपना खुराक पूरी नहीं कर पाते। तो अपनी खुराक की कमी को पूरा करने के लिए फिर यहाँ पर प्लांट्स क्या करते हैं कि वो अपने एक्स्ट्रा टूल्स, जिनको हम कह सकते हैं, उनको हटा देते हैं, यानी उनके पत्ते झड़ जाते हैं, गिरना शुरू हो जाते हैं, ताकि वो जितनी खुराक तैयार कर सकें उतनी ही खुराक को इस्तेमाल करें। एक्स्ट्रा फूड जहाँ पर कंज्यूम होता है वो उसको ख़त्म कर देते हैं। देन इसका टेम्परेचर जो है ऑटम सीज़न का वो आलमोस्ट कहते हैं जी एवरेजली 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। विंटर सीज़न है, मौसम सरमा है, ये दिसंबर से फरवरी तक आलमोस्ट 3 महीने इसकी ड्यूरेशन जो है वो रहती है, फ्रॉम दिसंबर टू फरवरी। और पाकिस्तान में मौसम गर्मा का सर्द तरीन महीना जिसको कंसिडर किया जाता है वो फरवरी का जो अर्ली पार्ट्स हैं, पहले 2 वीक्स हैं, उनको कंसिडर किया जाता है कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सर्दी जो है वो फरवरी के मौसम में पड़ती है। अच्छा, ये जो है इसमें एवरेज टेम्परेचर पाकिस्तान का 10 दर्जा हरारत जो है वो 10 दर्जे सेंटीग्रेड रहता है, 10 डिग्रीज़ सेंटीग्रेड रहता है पाकिस्तान में। अब यहाँ पर भी ये देखिएगा कि जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर टेम्परेचर और होगा, जो पहाड़ी इलाके हैं टेम्परेचर और होगा, जो कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ पर टेम्परेचर और होगा। और ये सारा जिक्र हम लोग पहले कर चुके हुए हैं टेम्परल जोन्स में या आबो हवा के जो इलाके हैं वहाँ पर। अब विंटर सीज़न जो है ये भी रातें बहुत लंबी, दिन बहुत छोटे, तो इन टाइम में जो दरख्त हैं वो अपने पत्ते दोबारा नहीं उगाते हैं, वो गिरे रहते हैं। स्प्रिंग सीज़न, मौसम बहार, ये फरवरी से अप्रैल तक का मौसम होता है। ये भी आलमोस्ट 1.5 से 2 महीने की इसकी भी ड्यूरेशन जो है वो बनती है। और यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो मॉडरेट होना शुरू हो जाता है, रातें छोटी होना शुरू हो जाती हैं, दिन लंबे होना शुरू हो जाते हैं। और मौसम बहार या स्प्रिंग सीज़न में दरख्त जो हैं वो दोबारा से अपने पत्ते और फूल जो है वो उगाना शुरू कर देते हैं। और इंसानी ज़िंदगी जो है उसमें द मोस्ट ब्यूटीफुल सीज़न जो है वो स्प्रिंग सीज़न कंसिडर किया जाता है, सबसे खूबसूरत मौसम, क्योंकि हर तरफ आपको सब्ज़ा ही सब्ज़ा नज़र आ रहा है, मुख्तलिफ़ किस्म के खूबसूरत फूल वहाँ पर आपको नज़र आते हैं, जो इंसानी ज़िंदगी के लिए जो है वो बड़ी
खूबसूरत बात होती है। तो ये स्प्रिंग सीज़न जो है 30 डिग्री 30 दर्जे सेंटीग्रेड जो है वो टेम्परेचर यहाँ पर एवरेजली रहता है और हम इसको जो है वो एंजॉय करते हैं पाकिस्तान। देन अगला टॉपिक, इफ़ेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट ऑन ह्यूमन लाइफ, इंसानी ज़िंदगी पर आबो हवा के असरात। एक चीज़ हमेशा याद रखनी है हम लोगों ने हर सूरत में, जितनी भी एक्टिविटीज़ इंसान परफॉर्म करता है, जो भी काम इंसान जो है वो सर अंजाम देता है, ऑल आर डिटरमाइंड बाय द क्लाइमेट। आबो हवा जो है वो आपको मजबूर करता है वो काम करने के लिए। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि आपके हेयर स्टाइल से लेके, बालों के स्टाइल से लेके, ड्रेसिंग, फूड, लिबास, ग़िज़ा, तामीरात, कंस्ट्रक्शन, हाउसेस, घर, ये तक आप लोग जो हैं वो मौसम की मर्ज़ी के बगैर नहीं बना सकते। आपको मौसम अलाउ करेगा देन आप ये काम कर सकेंगे, और अगर मौसम आपको अलाउ नहीं करेगा तो आप ये काम ही नहीं कर सकेंगे। यानी आप अपनी ज़िंदगी का हर किया हुआ काम जो है वो मौसम की मर्ज़ी से सर अंजाम देते हैं। अब गर्मियां हैं, हम लोग एयर कंडीशनर्स चला के कमरों में मसनूई आबो हवा बना के बैठ गए हैं, लेकिन जैसे ही यहाँ से बाहर निकलेंगे तो हमें कुदरती आबो हवा का सामना जो है वो करना पड़ेगा। नेचर जो है उसमें जाना ही पड़ेगा। यहाँ पर चले मैं इतनी कोल्ड कंडीशंस बना लेता हूँ कि गर्म कपड़े पहन लूँ, लेकिन वही कपड़े अगर पहन के मैं बाहर जाऊँगा इस मौसम में, डेट विल बी हार्मफुल, नुकसान होगा मेरे जिस्म को, उसका मुख्तलिफ़ किस्म के दाने, बीमारियाँ वो मुझे जो है वो पकड़ लेगी। यानी कमरे में मसनूई टेम्परेचर बना के मैंने रह लिया, लेकिन बाहर जाके मुझे एट द एंड जो है वो फेस तो नेचर को ही करना है। तो अगर नेचर मुझे इस मौसम में गर्म कपड़े पहनना अलाउ नहीं कर रही तो मैं किसी सूरत में गर्म कपड़े पहन के तो बाहर जो है वो जाके नेचर का मुकाबला नहीं कर सकता हूँ। ठीक हो गया। सबसे पहले हम लोग फूड्स एंड क्लॉथिंग का जिक्र करेंगे, ग़िज़ा और लिबास का जिक्र करेंगे। फूड और क्लॉथिंग जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आप अगर कोस्टल एरियाज़ से अपने नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ, माउंटेन्स की तरफ ट्रैवल करें, हम लोग इसी तरह से डिस्कस करते चले जाएंगे, तो सर्दियों में फ़िश, कंजम्पशन ऑफ फ़िश, मछली का इस्तेमाल बढ़ जाता है। उसकी वजह यह है कि आपके जिस्म को टेम्परेचर की ज़रूरत है, दर्जा हरारत की, गर्मी की ज़रूरत है कि वो ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर सर्द होता है। और अगर आपका जो जिस्म है, आप ऐसी ग़िज़ाएँ नहीं खाएंगे जो कि आपके जिस्म को गर्मी प्रोवाइड करें, तो इस तरह से आपके मामलात ख़राब होने का अंदेशा है। लेकिन गर्मियों में आप लोग जो हैं वो मछली को ज़्यादा कंज्यूम नहीं कर सकते, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर भी जो है वो गर्म है, बाहर भी वार्म कंडीशंस हैं, और आपकी जिस्मानी हरारत में भी अगर इजाफा होगा तो फिर आपके बीमार होने का अंदेशा है। तो गर्मियों में आप क्या करते हैं कि ऐसा फूड इस्तेमाल करते हैं जो आपके जिस्म को ठंडक प्रोवाइड करे, आपके जिस्मानी टेम्परेचर में कमी करे। सर्दियों में आप इस टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए गर्म फूड जो है वो इस्तेमाल करते हैं। गर्मियों में जिन रेडियों पर, जिन स्टॉल्स पर आप लोगों को जो है वो डिफरेंट किस्म के कोल्ड ड्रिंक्स मिलते हैं, मशरूबात मिलते हैं, सर्दियों में वहीं पर आपको सूप जो है वो लगा हुआ मिलता है, क्योंकि आप सर्दियों में जो है वो कोल्ड ड्रिंक्स को इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते। लिबास भी आप एग्जैक्टली मौसम के मुताबिक पहन सकते हैं। मैंने पहले जिक्र किया ना कि अगर इस मौसम में गर्म कपड़े पहन के बाहर जाऊँगा तो वो टेम्परेचर जो कि गर्म है, जिस्मानी हरारत भी जो है वो उसमें शामिल हो जाएगी, जिससे बीमार होने का अंदेशा है। तो सर्दियों में मैं गर्म कपड़े इस्तेमाल करता हूँ, गर्मियों में मैं हल्के लिबास जो है वो इस्तेमाल करता हूँ, ताकि एयर वेंटिलेशन जो है वो उसमें से हो सकती हो। हाउसेस, घर, तामीरात, मैं अपने घर जो हैं वो भी मौसम की मर्ज़ी से बनाऊँगा।
आप लोग अगर कभी अपने शुमाली जो जनूबी इलाका जाता ना, जहाँ पे डेजर्ट वगैरह है, वहाँ पर जाएं तो आपको वहाँ पर पता चलेगा कि कच्चे मकान ज़्यादातर जो है वो कच्चे घर झोंपड़ियों की तरह के बनाए जाते हैं, क्योंकि मिट्टी के बने हुए जो घर हैं, मिट्टी की एक खासियत होती है कि ये देर से गर्म होती है, आपको अंदर हरारत की जो कम हरारत फील करना पड़ती है। मैदानी इलाकों में चूँकि हमारे जहाँ दरमियान में हम लोग हैं सेंटर में, यहाँ पर चूँकि मौसम गर्मा शदीद गर्म नहीं होता, ना ही मौसम सरमा शदीद सर्द होता है, और ना ही यहाँ पर स्नोफॉल होती है, लेकिन यहाँ पर रेनफॉल या बारिश ज़रूर होती है। तो यहाँ पर हम लोग फ्लैट सरफेस की जो अपनी रूफ्स हैं, हमवार अपनी दीवारें हैं जो वो बना सकते हैं, हमें मौसम ऐसा अलाउ करता है। लेकिन अगर आप लोग चले जाएं शुमाली इलाका जात की तरफ, तो वहाँ पर आप जो घर बनाएंगे उसकी छत आपको डेफिनेटली कैनोपी स्टाइल जो है वो बनानी पड़ेगी। वजह, क्योंकि वहाँ पर स्नो फॉलिंग होती है। अगर फ्लैट आपकी छत होगी तो वहाँ पर स्नो जो है वो गिरेगी, जमा होगी, उसका प्रेशर बढ़ेगा और वो छत कोलैप्स कर जाएगी, वो जो छत है वो नीचे गिर जाएगी। तो इसलिए आप कैनोपी स्टाइल बनाते हैं कि वहाँ पर जो है वो जब बर्फ़बारी होती है तो बर्फ़ जो है वो जमा नहीं हो पाती, बल्कि ढलान होने की वजह से, स्लोप होने की वजह से वो नीचे ज़मीन पर गिर जाती है और आप बच जाते हैं। फ़िशिंग, माहीगीरी, दुनिया के वो इलाके जिनका मौसम शदीद सर्द रहता है आलमोस्ट सारा साल, वहाँ पर फ़िशिंग जो है वो सबसे बड़ी इंडस्ट्री कंसिडर होती है, सबसे बड़ी सनतों में शुमार होती है। लेकिन वो इलाके जहाँ पर गर्मी शदीद होती है, वहाँ पर फ़िशिंग जो है वो आपकी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में शुमार नहीं हो सकती। एग्रीकल्चर, ज़राअत पर भी आबो हवा के असरात होते हैं, याद रखिएगा। अच्छा, इसकी एक छोटी सी मिसाल मैं आपको दे देता हूँ। आप जो सुपर कर्नल बासमती खाते हैं ना, ये पाकिस्तान का लोकल सीड नहीं, पाकिस्तान का मुकामी बीज नहीं है, ये हमने किसी और मुल्क से यहाँ पर जो है वो बरामद करके इसको कल्टीवेट किया था। लेकिन हमारा मौसम इतना खूबसूरत है, हमारी आबो हवा, क्लाइमेट इतना इसके लिए सूटेबल है कि हम दुनिया का सबसे सुप्रीम बासमती राइस जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। पाकिस्तान का नारोवाल रीजन दुनिया में सबसे अच्छी क्वालिटी का बासमती राइस जो है वो प्रोड्यूस करता है। ये याद रखिएगा, और ये याद ज़रूर रखिएगा कि ये हमारा लोकल सीड ही नहीं है, कहीं और से आया, यहाँ कल्टीवेट किया, लेकिन मौसम, आबोहवा, क्लाइमेट इतना खूबसूरत है कि यहाँ पर हम उसकी सबसे अच्छी जो क्वालिटी है वो प्रोड्यूस करते हैं। अब इससे ज़ाहिर हुआ कि एग्रीकल्चर में आप सिर्फ वही फसलें यहाँ पर काश्त कर सकते हैं जो आपको क्लाइमेट अलाउ करेगा। पंजाब में आप लोग एप्पल या सेब की फार्मिंग नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर जो है वो उसके लिए सूटेबल नहीं है। आप सिर्फ उन इलाकों में इसको जो है वो कर सकते हैं जहाँ पर शदीद सर्द मौसम होता है। इंडस्ट्री, सनत, आबो हवा अगर आपको अलाउ करेगी तो आप सनत काम कर सकेंगे, अगर नहीं करेगी तो नहीं कर सकेंगे। जैसे कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है, मेकअप जिसमें बनता है, डिफरेंट किस्म की क्रीमें, लिपस्टिक्स, ये वो सारा कुछ बनता है। क्या आप कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री लाहौर में इस्टेब्लिश कर सकते हैं? नहीं। उसकी वजह यह है कि लाहौर में टेम्परेचर जो है वो गर्मियाँ हों चाहे सर्दियाँ हों, वो इतना कम नहीं होता कि वहाँ पर कॉस्मेटिक्स जो है उनको मैन्युफैक्चर किया जा सके। कॉस्मेटिक्स के लिए टेम्परेचर का लो होना, कम होना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप कॉस्मेटिक इंडस्ट्री जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ सर्द इलाकों में लगा सकते हैं। मैदानी इलाकों में लगाएंगे तो वो कॉस्मेटिक सारी की सारी ख़राब हो जाएगी, जिससे आपको नुकसान का अंदेशा है। इसी तरह से आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, जो लोहे की सनत है, अब पहाड़ी इलाकों में लगा सकते हैं जहाँ पे सर्द होती है? नहीं। एक तो उसके लिए फ्लैट सरफेस चाहिए, क्योंकि जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है वो एक बहुत बड़े स्केल पर, एक बहुत बड़े इलाके पर जो है वो लगानी पड़ती है। आपको लिए एरिया काफ़ी चाहिए होता है, प्लेन एरिया होना चाहिए। पहाड़ों में पहले तो आपको वो
प्लेन एरिया ही इतना बड़ा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर प्लेन एरिया मिल भी जाए तो हम ये जानते हैं कि ये वो इंडस्ट्री है जिसमें हम लोग बर्निंग फ्यूल जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ऐसा फ्यूल जो जलाने के काम आता है वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पर ठंड इतनी ज़्यादा होती है कि इसको जो है वो हमारे लिए इस्तेमाल करना कम होगा। ट्रांसपोर्टेशन, ज़राए आमदोरफ्त, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्लाइमेट इन पर असरअंदाज होता है। क्लाइमेट जिस किस्म के ज़राए आमदोरफ्त आपको अलाउ करेगा, आप उसी किस्म के ज़राए आमदोरफ्त जो हैं वो इस्तेमाल कर सकेंगे। देन पॉपुलेशन, आबादी, ये बड़ा दिलचस्प पहलू है। जो इंसान है ना, वो हमेशा उन एरियाज़ में रहना पसंद करता है जिन एरियाज़ का टेम्परेचर ना तो एक्सट्रीम वार्म हो ना एक्सट्रीम कोल्ड हो, बल्कि मॉडरेट किस्म का हो। अब अगर आप इस हवाले से पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान की जो आबादी है उसका ज़्यादातर हिस्सा आपको सेंट्रल पाकिस्तान में मिलेगा, क्योंकि जो सेंट्रल पाकिस्तान का इलाका है वहाँ पर टेम्परेचर जो है ना एक्सट्रीम वार्म होता है ना एक्सट्रीम कोल्ड होता है। कोल्ड होता है, वार्म होता है, लेकिन एक्सट्रीम कंडीशंस नहीं आती। गर्म होगा, सर्द होगा, लेकिन वो शदीद गर्म या शदीद सर्द नहीं होगा। यहाँ पर लोग रहना जो है वो पसंद करते हैं। लेकिन वो एरियाज़ जो एक्सट्रीम वार्म होते हैं, जैसे कि हमारे जनूबी इलाके हैं, सहराई इलाके, वहाँ पर गर्मियाँ शदीद होती हैं, तो वहाँ पर भी आपको पॉपुलेशन या आबादी कम मिलेगी। नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस, शुमाली पहाड़ी इलाके, वहाँ पर चूँकि सर्दियाँ शदीद नौयत की होती हैं, तो वहाँ पर भी आपको पॉपुलेशन पाकिस्तान में कम नज़र आती है। जबकि आपके जो मैदानी और सेंट्रल इलाके हैं जिनमें आपकी प्लेट्यूज़ भी शामिल है, वहाँ पर आपको पॉपुलेशन की थिकनेस जो है, पॉपुलेशन की डेंसिटी, वो बहुत ज़्यादा मिलती है। हेल्थ, सेहत, इसका भी मौसम की वजह से ही डिटरमाइन होता है। अच्छा, आप ये याद रखिएगा कि जो हमारे नॉर्दर्न या शुमाली इलाकों के रहने वाले लोग हैं, उनकी एवरेज एज भी हमसे ज़्यादा होती है और उनकी सेहत भी हमसे ज़्यादा बेहतर होती है। और ये भी याद रखिएगा कि उनकी जो वर्किंग कैपेबिलिटी है, जो काम करने की सलाहियत है, वो भी हमसे ज़्यादा है, क्योंकि जिन एरियाज़ में वो रहते हैं वहाँ का मौसम जो है वो सर्द है, और सर्द मौसम आपको अलाउ करता है कि आप ज़्यादा देर के लिए काम करें। सेहत आपकी ज़्यादा बेहतर होती है वहाँ पर। अच्छा, अब गर्मियाँ हैं, गर्मियों में इन इलाकों में जहाँ पे हम लोग हैं, बग़ैर दोपहर को आराम किए हम लोग अपना काम जारी रख ही नहीं सकते, बीमार हो जाएंगे। लेकिन वो कंसेक्टिवली 18-18 घंटे उन एरियाज़ में काम कर सकते हैं, क्योंकि एक तो उनकी जिस्मानी साख्त आबो हवा की वजह से अच्छी हो गई, दूसरा वहाँ की आबो हवा, क्लाइमेट उनको अलाउ करता है कि वो ज़्यादा काम करें। हम लोग यहाँ से यूरोप में जाते हैं तो वहाँ पर हम लोग भी 20-20 घंटे काम करते हैं, क्योंकि वहाँ का मौसम अलाउ करता है हमें। सेहत अच्छी है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो इलाका है उसका क्लाइमेट, उसकी आबो हवा आपकी सेहत के लिए अच्छी है। ट्रेड, तिजारत, अब तिजारत भी मौसम की मरहून मिन्नत है। आपको पता है जो रशियन समंदर हैं नॉर्दर्न साइड पे, शुमाली साइड पे, वो साल में 6 से 8 महीने फ्रोज़न रहते हैं, जमे हुए रहते हैं। वहाँ से वो ट्रेड नहीं कर पाता। क्यों? मौसम अलाउ नहीं कर रहा उसे। आपको पता है कि वहाँ पर अगर उन्होंने विंटर सीज़न में जब वो फ्रोज़न है तो ट्रेड करनी हो, तो उसके लिए आइस क्रैकर, एक शिप उन्होंने बनाए हुए हैं, वो इस्तेमाल होते हैं। वो जो आपका ट्रेड शिप है उसके आगे आगे वो आइस क्रैकर जा रहा होता है, वो बर्फ़ को तोड़ता है, आपके लिए रास्ता बनाता है, और ये बहुत एक्सपेंसिव है। आपको क्लाइमेट अलाउ नहीं कर पा रहा, अगर आपने वहाँ से गुजारा करना है, मसनूई आपको वहाँ पर काम करना पड़ेगा और वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। पाकिस्तान इस हवाले से खुशकिस्मत है कि हमारे पानी गर्म है, हमारा समंदर जो है वो टेम्परेचर मॉडरेट रहता है, तो सारा साल आप यहाँ पर ट्रेड जो है वो तिजारत कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये ठीक हो गया। हमने इस लेक्चर में जो है ये टॉपिक जो है वो आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। होपफुली आप लोगों को जो है वो इसमें से कुछ बेहतर इन्फॉर्मेशन जो है वो मिली होगी। अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ हम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।